नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बरखा और वक्त को चला इंडिया 50 देखने का फटाफट अंदाज। शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में स्मोक की वजह से दिन के उजाले में भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आलम यह है कि दिन के उजाले में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर आना जाना पड़ रहा है। दिल्ली के मुकर्रमा चौक के आसपास भी स्मॉग पसरा है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्मॉग की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई और इलाके में ठंड भी बढ़ती जा रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में सिंघू बॉर्डर जाएंगे और किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पूरी कैबिनेट भी रहेगी। सीएम केजरीवाल किसानों के लिए इंतजामों का जायजा लेंगे। आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को भारत बंद को सफल बनाने का दिया संदेश। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलनकारी किसानों के साथ खुलकर आए अखिलेश यादव। ट्वीट कर कहा, भारत बंद को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन। एसपी की किसान समर्थित रैली को देखते हुए लखनऊ में एसपी कार्यालय से अखिलेश यादव के आवास तक का एरिया सील कर दिया गया है। किसानों के भारत बंद का शिवसेना ने समर्थन किया। किसानों ने कल बुलाया है भारत बंद। किसानों के साथ आए रितेश देशमुख। कहा कि किसानों से मिलता है भोजन, हम उनके साथ हैं। किसानों के भारत बंद पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। किसानों और उनके संघर्ष के साथ खड़ी है कांग्रेस। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि वो किसान आंदोलन को लेकर दोहरी पटकथा अपना रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किसान के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और गले में फांसी का फंदा लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की और किसानों की मांगों पर चर्चा की। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है, जिसमें तमिलनाडु से आए किसान भी शामिल हैं। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों ने आधे कपड़े में दिल्ली कूच का ऐलान किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, किसानों को स्वास्थ्य संकट से बचाने की पूरी तैयारी है। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने खींचा सबका ध्यान। होटल जैसा नजारा, सभी सुविधाएं मौजूद। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर एनडीए में भी फूट। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है। बीजेपी सांसद सनी देओल ने कहा कि मैं बीजेपी और किसानों के साथ हूं। किसानों का भला सोचती है मोदी सरकार। पीएम मोदी आज दिल्ली से आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। आगरा में सीएम योगी होंगे मौजूद। मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज दिसंबर 2022 तक पूरा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। आगरा में पीएससी की 15वीं बटालियन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। आगरा के सांसद, मेयर सहित केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पहले फेज में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो चलेगी। दिसंबर 2022 से लोग कर सकेंगे सफर। भारत में निर्मित हॉवित्जर एडवांस्ड टिल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। डीआरडीओ ने इसे भारतीय सेना की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया है। आर्टिलरी गन के जरिए लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी पर टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। इसका ट्रायल महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया जा रहा है।
फ्रांस ने भारत के सामने एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार फ्रांस के इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रही है। एयरबस 330 उड़ान के वक्त हवा में ईंधन भरने का काम करता है। अभी वायुसेना रूस की IL-76M से ये काम कर रही है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 3 नए गांवों को बसा लिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। ये जगह बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद DDC चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की 17 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने देहरादून में बूथ लेवल नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। सुबह 10 बजे उत्तराखंड के वित्तीय हालात पर होगी चर्चा। अभिनेत्री विजया शांति आज बीजेपी में हो सकती है शामिल। दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह से मिली हैं। लव जिहाद के खिलाफ योगी से भी सख्त कानून लाएंगे शिवराज। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का हो सकता है प्रावधान। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज चलाएगी उत्तर कन्या घेराव अभियान। टकराव की बढ़ी आशंका। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। टीएमसी से नाराज नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में आज ममता बनर्जी की रैली। बीजेपी और बागियों को देंगी जवाब। देश में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटों में 36,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5.92 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,42,587 तक पहुंची। यहां कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के बारा में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां कोरोना पॉजिटिव दुल्हन ने PPE किट पहनकर दूल्हे के साथ 7 फेरे लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने का काम जल्द शुरू हो सकता है। इसे लेकर ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक आज होनी है। यूपी में होमगार्ड विभाग के 58वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत यूपी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड्स सरकार इन्हें 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी।